हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने फिर एक बार ये मौका हमें दिया है कि हम मिलकर उसके नाम को प्रशंसा महिमा दें। आज का संदेश विशेष रूप से जवानों के लिए है, ताकि ये जवान परमेश्वर के लिए खड़े हो सके, परमेश्वर के लिए तैयार हो सके। मेरे प्यारो, जवान सिर्फ व्यक्ति उम्र से ही नहीं होता है। हो सकता है आपकी उम्र 50 साल की हो, 70 साल की हो, लेकिन यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और वैसा जीवन जीते हो जैसा बाइबल बताती है, तो निश्चय आप अभी भी जवान हैं। तो ये संदेश उन तमाम जवानों के लिए है जिसकी उम्र 16 साल की है, 18 साल की है, 25 साल की है, 40 साल की है, 60 साल की है, 70 साल की है। ये तमाम उम्र के जवानों के लिए ये परमेश्वर का वचन है। तो हमें सीखना और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वचन खास तौर पर मैं ऐसा कहूंगा कि सिर्फ जवानों के लिए है, तो फिर दूसरे लोग इसको नहीं सुनना चाहेंगे, नहीं देखना चाहेंगे। और मैं चाहता हूं ये वचन सबके लिए जरूरी है, सब जाने समझे कि परमेश्वर का वचन मेरे बारे में, आपके बारे में क्या कहता है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये सब बातें आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई हो और आपके जीवन के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। इस समय मैं विशेष जवानों से बात करना चाहता हूं और हमारा विषय है होशियार। होशियार, आप जवान हो। जी हाँ, होशियार मतलब सावधान। आप जवान हो, आप युवा हो। ये जो होशियार शब्द है, ये होशियार शब्द दरअसल ये एक खतरे का संकेत होता है। जब कोई दुश्मन हमला करने वाला होता है तो एक सिपाही अपने राज्य के लोगों को होशियार कराता है, सावधान कराता है। एक खतरे का संकेत है होशियार। आप रास्ते में गुजर रहे हो, रास्ते से गुजर रहे हो और सामने अगर कोई बहुत बड़ा कोई खतरा है तो एक बोर्ड लगाया जाता है होशियार का, सावधानी का एक बोर्ड लगाया जाता है, ताकि लोगों को समझे कि आगे खतरा है। जी हाँ, होशियार ये खतरे का संकेत होता है और हमें ये जानना होगा कि एक होशियार क्यों बोला जा रहा है। आज हम इस विषय को क्यों समझने जा रहे हैं। दरअसल मैं एक जो बात बताना चाहता हूं आपको जवानी के बारे में, जवानों के बारे में। मनुष्य के जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है जवानी। जी हाँ, सबसे खूबसूरत पल जवानी का होता है। एक बचपन होता है, एक जवानी होती है और एक बुढ़ापा होता है। कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है और उसमें 2 दिन की जवानी है। तो ये बहुत खास है। 2 दिन जवानी को मिले हैं तो 1 दिन बचपन को दे दीजिए, 1 दिन बुढ़ापे को दे दीजिए, लेकिन 2 दिन जवानी को मिले हैं, तो बहुत खास है। लेकिन जब इस जवानी में कई बार हम संतुलन बनाए रखने में नाकामयाब हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इस जवानी में कुछ विषयों को लेकर या कुछ बातों को लेकर हम एक बैलेंस बनाने में, संतुलन बनाने में कई बार असक्षम हो जाते हैं और उस कारण ये जवानी खराब हो जाती है। उस कारण ये जवानी के ऊपर दाग लग जाता है और उस कारण ये जवानी कई बार आशीष की जगह शाप की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए हमने इस विशेष खूबसूरत पल को हमें जो मिला है, इसको समझने का हमें आज प्रभु ने अवसर दिया है। आइए इसको हम जानें। इससे पहले कि जो बातें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, सच तो यह है कि ये जो जवानी की उम्र होती है ना, 16, 17 साल, 18 साल, 19, 20, 21 साल, जो जवानी की उम्र होती है, अधिकतर मानी जाती है, ये बहुत ही खास उम्र होती है। बहुत खास उम्र होती है। इस उम्र से मैं भी गुजरा हूं। इस उम्र में होने वाले सारे परीक्षाओं को मैं जान सकता हूं। इस उम्र में होने वाली समस्याओं को मैं जान सकता हूं और क्या हम गलतियां करते हैं और परमेश्वर का वचन हमें कैसा बताता है। एक अनुभव के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ मैं आपको आज कुछ बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। मेरे साथ सब लोग निकालेंगे सभोपदेशक की पुस्तक अध्याय 11। जी हाँ, इक्लेसियास्टिस चैप्टर 11 वर्स 9। ऐसा लिखा है वहां पे, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। फिर उसके आगे 12 अध्याय और पहला पद
लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। 2 वचनों को हमने इस समय पढ़े और इन 2 वचन जो बताए गए हैं विशेष रूप से जवानों के लिए बताए गए हैं, युवाओं के लिए बताए गए ये वचन। और इसमें कुछ बातें हैं, अगर मैं इसको अलग अलग इस भागों में बांट दूं तो 5 बातें इसके अंदर सबसे पहली बात है आनंद, फिर है मनमानी, फिर है न्याय, फिर है परमेश्वर और फिर है विपत्ति। ये 5 अलग अलग बातें मात्र इन 2 वचन में है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमें यह बता रहा है, ये जवान अपनी जवानी में क्या कर, आनंद कर। यह आनंद बताया जा रहा है। प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति आनंद मनाए, है ना, हर एक व्यक्ति आनंद मनाए। पर कैसा आनंद, उस आनंद में कितना संतुलन बनाए रखना पड़ेगा हमें, यह हमें समझने की जरूरत है। उस आनंद में कई बार हमें कई बार समझ में नहीं आता कि कब ये आनंद पाप में बदल गया, शाप में बदल गया, और कब मैं परमेश्वर की आंखों से दूर हो गया, परमेश्वर के प्यार से दूर हो गया, हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस आनंद को हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वचन कहता है, यहां पर लिखा है आनंद, अपनी जवानी में आनंद कर। फिर लिखा है मनमानी, अपनी जवानी के दिनों में, अपनी जवानी में आनंद कर, जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर। मतलब जैसे तेरे मन की इच्छा है, मन की मान। मनमानी मतलब तेरा मन कहता है यहां चला जाए, तेरा मन कहता है वहां चला जाए, तेरा मन कहता है ये खा ले, वो देख ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, मनमानी कर। जवानों को आजादी भी दिया परमेश्वर ने, मनमानी कर, आनंद मना। कितनी अच्छी बात है ना। हम सब जवानों के लिए ऐसा लगता है ये तो बहुत ही अच्छी बाइबल की बात है कि प्रभु का वचन हमें एक अधिकार दे रहा है आनंद मनाने के लिए और मनमानी करने के लिए। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं बता देना चाहता हूं, ये कोई ऐसी मनमानी के लिए प्रभु का वचन नहीं बता रहा कि आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आगे और एक चीज मैंने बताया। क्या लिखा है? इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। जी हां, आनंद कर, मनमानी कर, लेकिन हमें यह भी याद रखने की आवश्यकता है कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर न्याय भी करेगा। और न्याय में कैसा होगा? न्याय यह किया जाएगा कि तूने किस प्रकार का आनंद उठाया। न्याय में यह देखा जाएगा कि तूने किस प्रकार की मनमानी किया। न्याय में यह देखा जाएगा कि आप जीवन कैसा जिए, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जिए या फिर कुछ और। जी हां, सब कुछ करो, जो खाना है, जहां घूमना है, जो देखना है, जो लेना है, जो देना है, मनमानी कर। लेकिन एक याद रख, वचन कहता है परमेश्वर इन बातों के विषय में तेरा न्याय करेगा। हमें न्याय के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा, न्याय का सामना भी करना पड़ेगा और परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले उस न्याय को स्वीकार भी करना पड़ेगा। लेकिन 12 वचन में जब हम चलते हैं तो लिखा है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार यानी परमेश्वर को स्मरण रख। स्मरण रख यानी आनंद मनाते हुए, मनमानी करते हुए, डर मानते हुए हमें अपने परमेश्वर को नहीं भूलना है। जी हां, जवानों के लिए वचन, प्रभु का वचन बता रहा है, जवानों को ये सब काम करते करते परमेश्वर को नहीं भूलना है, क्योंकि जब तक परमेश्वर को आप याद रखोगे तब तक आप सही दिशा में चलोगे, और जिस घड़ी आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इस बात को आप याद रखिएगा। जी हां, परमेश्वर को स्मरण रख, परमेश्वर को याद रख। और क्योंकि आगे लिखा है विपत्ति के दिन भी बहुत होंगे, तेरे ऊपर विपत्ति भी बहुत आएगी यदि तू इन दिनों में आनंद तो बहुत मनाएगा, लेकिन यदि ऐसी बातें जिया जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ तो विपत्ति के दिन भी बहुत सारे आने वाले हैं। तो 5 बातें मात्र 2 वचन में है, आनंद है, मनमानी है, न्याय है, परमेश्वर है और विपत्ति है। जी हां, विपत्ति भी है। आपको पता है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ बच्चे आए। बच्चे आ रहे थे, उनके पेरेंट्स चाहते थे कि यीशु प्रभु उन बच्चों के ऊपर हाथ रखे, उनके लिए दुआ करे, और चेलों ने उनको डांटा। चेलों ने उनको डांटा, दूर हो जाओ, गुरु को क्यों परेशान करते हो? तो यीशु प्रभु ने उनको कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज उनका है। किसका राज्य है? बच्चों का। बच्चों की बात हो रही है। बच्चों के लिए स्वर्ग बहुत ही आसान है। जवानों की बात नहीं फिलहाल यहां पे।
बच्चों की बात है। बच्चों के लिए स्वर्ग बहुत आसान है। फिर प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि जवानों के लिए मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज जवानों का ही है? नहीं, क्योंकि जब बाल्य अवस्था के बाद जब कोई बच्चा बड़ा होता है, किशोर हो जाता है, और किशोर व्यक्ति जवान हो जाता है, युवा हो जाता है, तो जवान होने के साथ साथ वो क्या हो गया? वो हो गया एक समझदार इंसान हो गया। यदि आप जवान हो गए हो, बचपन थे तो आप इतने समझदार नहीं थे, आप युवा हो चुके हो, अब आप जवान हो चुके हो, अब आप शायद आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक आपकी उम्र हो चुकी है। इसका मतलब सरकार ने मान्यता दिया है कि जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है वो अपनी सरकार चुन सकता है, वो वोट दे सकता है। इसका मतलब आप इतने समझदार हो कि आप अपनी सरकार चुन सकते हो, आप वोट दे सकते हो, वोट देने का आपको अधिकार है। आप इतने समझदार हो गए हो। 18 साल से आप आगे बढ़ गए हो तो आप इतने समझदार हो कि अपना जीवन साथी चुन सकते हो, आप शादी कर सकते हो। लड़कियों के लिए 18 साल एक हमारे देश में मान्यता है, लड़कों के लिए 21 साल मान्यता है। जी हाँ, लेकिन 18 साल की लड़की के लिए कहा जाता है कि तू अपनी शादी के लिए अपना जीवन साथी चुन सकती है। तो ये समझदार हो गया। प्रभु यीशु ने कहा बच्चों का राज्य है, स्वर्गराज बच्चों का है, लेकिन जवानों के लिए क्या? जवानों को समझ है। जी हाँ, आप जवानों से मैं बात कर रहा हूं, क्या आपके पास है समझ है? समझ आती है जवानों को, और आना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार समझ। तब समझ आएगी तो हम सही दिशा में आएंगे। इसलिए मैंने ये वचन रखा ऐसा, ये टाइटल ऐसा रखा कि होशियार, सावधान, आप जवान हो। जी हाँ, क्या आप जवान हो? आप जवानी की अवस्था से गुजर रहे हो? तो मैं आपसे कहता हूं होशियार, सावधान रहिए। कुछ बातों को समझेंगे ताकि ये सावधानी आपको समझ में आ जाएगी कि जवानी में गलती क्या होती है। जवानी में गलती क्या होती है? कई लोग ये समझते हैं कि भाई हम तो सब हमारे बारे में ऐसा ही कहते हैं, जवान गलत है, जवान ये है। नहीं, बाइबल में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे और बहुत खास ठहरे हैं, उनको भी जवानी की अवस्था से गुजरना पड़ा, उनके साथ भी कुछ गलतियां हुई, कुछ गुनाह हुए, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, और उनसे हमें सीखने को मिलता है। हम सबके साथ हम भी ऐसे अवस्था से गुजरे हैं, और वो हमें सिखाता है, ये समय सिखाता है कि हम कैसे अपराध या कैसे गलतियां कर सकते हैं। कुछ जवानी की गलती के बारे में बात करेंगे, और आप किसके बारे में सुनना चाहेंगे? बाइबल में एक बहुत ही बड़ा अगुवा है जिसका नाम है मूसा। क्या आपको लगता है ये मूसा कभी गलती कर सकता है? जिससे परमेश्वर बहुत प्यार करता था, कभी गलती कर सकता है? थोड़ा पढ़ते वचन, प्रभु के वचन में। आइए मेरे साथ निकालेंगे सब लोग, निर्गमन की पुस्तक निकाल लेंगे हम लोग, एक्सोडस चैप्टर 2 एंड वर्स 11 एंड वर्स 12। दूसरा अध्याय निर्गमन का, वचन 11 और वचन 12, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ, अंडरलाइन करना जवान शब्द को। उन दिनों ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। ठीक है, जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री व्यक्ति को मार डाला और बालू में छिपा दिया। कब की बात है? जब मूसा जवान हुआ। जी हाँ, जब मूसा जवान हुआ और अपने एक इब्री भाई को झेलते हुए उसने देखा, और उसने एक व्यक्ति को जो मार रहा था, मिस्री भाई व्यक्ति, उसको पकड़ा, देखा कोई इधर मुझे नहीं देख रहा है, पकड़ा और उसका मर्डर किया, मार डाला और उसको रेत में छिपा दिया। अगले ही पल, अगले ही दिन ये बात खुल गई कि मूसा ने एक मिस्री व्यक्ति को मारा है। ये बात फिरौन तक पहुंच जाती है, और फिरौन फिर मूसा को मारने का या उसको पनिशमेंट देने का एक उपाय खोजते रहता है, और उसके बाद ये खबर मूसा को लगती है, और मूसा अपना देश छोड़ के, मिस्र छोड़ के मिद्यान को भाग जाता है। जी हाँ, ये जवानी की गलती क्या होती है? मूसा जवान है, समझदार है, उसे इस बात की जानकारी है कि मेरे लोगों के साथ बुरा किया जा रहा है, मेरे भाई बंधुओं के साथ बुरा किया जा रहा है। उसे इस बात की समझ तो है, वो समझदार है, लेकिन परिपक्व नहीं। मूसा समझ तो है उसे, पर परिपक्व नहीं। यदि वह परिपक्व इस उम्र में होता तो यह अपराध नहीं करता।
जी हाँ, ये अपराध नहीं करता और उसे भागना नहीं पड़ता। जी मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा कि एक अवस्था से हर किसी को गुजरना है और जवानी की अवस्था में कुछ अपराध हो जाते हैं, होते हैं। इसलिए हमें इस बात को याद रखना है कि आपके पास समझ है, अच्छी बात है, लेकिन पता है क्या चीज की कमी हो सकती है आपके पास में? हो सकता है कि आपके पास परिपक्वता की कमी है और परिपक्वता की कमी के कारण आप ऐसे कई सारे गुनाह कर लेते हो। यह मत कहना कि आज मैं गलती कर लेता हूं और कल मैं माफी मांग लूंगा और कल मुझे इससे आजादी मिल जाएगी। कल का इंतजार ना करें। हो सकता है प्रभु ने मूसा को कल दिया, दाऊद को कल दिया, शायद मुझे और आपको कल ना मिले, मौका ना मिले। ये मत सोचना कि कल चीजें बन जाएगी तो आज मैं बिगाड़ लूं। हो सकता है ये कभी कभी चीजें नहीं बदलेगी, बदलाव नहीं आएगा। हो सकता है कई बार अवसर, चांस आपको नहीं मिलेगा और परमेश्वर ने यह अवसर आपको जवानी में दिया है, इसका आप सदुपयोग करें, ना कि गलत उपयोग करें। जवानी में ऐसी गलती होती है मेरे प्यारो, आप समझदार हो, ठीक हो, लेकिन परिपक्वता की कमी है और परिपक्वता परमेश्वर का वचन हमें देता है। परिपक्वता परमेश्वर के लोग हमें सिखाते हैं। आओ सीखे और जाने कि मेरे अंदर और कौन से परिपक्वता की, सिद्धता की मेरे अंदर कमी है। एक और उदाहरण देखेंगे। ये पहला उदाहरण था जवानी में गलती का। एक और उदाहरण बताना चाहता आपको, वो उदाहरण शाऊल राजा के जीवन से है। जी हाँ, शाऊल राजा के जीवन से है। थोड़ा शाऊल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट शमूएल निकालेंगे, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 9 एंड वर्स 2। पहला शमूएल अध्याय 9 और वचन 2। शाऊल जो था वो चुना हुआ एक राजा था परमेश्वर के द्वारा, इजराइल का पहला राजा, चुना हुआ राजा। 9वें अध्याय का 2 वचन ऐसा बोलता है, उसके शाऊल नाम एक जवान पुत्र था। ठीक है, शाऊल नाम का जवान पुत्र था जो सुंदर था और इजराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कांधे तक ही आते थे। राजा शाऊल के बारे में लिखा गया है कि शाऊल एक जवान व्यक्ति था और बहुत सुंदर था। ठीक है, शाऊल बहुत सुंदर था। लिखा है उसकी कदकाठी कैसी थी? बहुत लंबा था, ऊंचा, पूरा सुंदर जवान, है ना, गबरू जवान, एकदम लंबा ऊंचा, लंबा था और कोई इतना ऊंचा नहीं था उसके इतना, सारे लोग उसे कांधे तक ही आते थे। वो इतना जवान था, सुंदर था। ये शाऊल के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन गलतियां क्या होती है? अब इस जवान को परमेश्वर ने चुन लिया ताकि ये राजा बन जाए, ये राजा बन जाए। शमूएल नबी उसका अभिषेक करता है और ये राजा बन जाता है। राजा बन जाने के बाद कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में कह सकता हूं मैं, कि जब परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी सौंपा अमालियों पर, अमालिकी लोगों पर चढ़ाई करने की, उनको सब कुछ नाश करना है और कुछ भी रखना नहीं, यहोवा के लिए होम बलि ठहरेगी, सब बातें ये बता दिया गया था। लेकिन शाऊल ने अनाज्ञाकारी किया, आज्ञा का उल्लंघन किया परमेश्वर के। राजा शाऊल ने बहुत सारी चीजें अपने लिए बचा के रख लिया था और ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप गिना गया। और इस कारण जिस जवान को परमेश्वर ने चुना था राजा होने के लिए, अगले ही पल में, हमने अभी 9वां अध्याय पढ़ा, अब सीधा चलते उसके फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 में, 15 अध्याय में, 15 अध्याय का 11 वचन, चैप्टर 15 वर्स 11 ऐसा कहता है कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं। परमेश्वर कहता है मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। जी हां, परमेश्वर एक पल में राजा बनाता है और दूसरे पल में राजा बना के पछता रहा है। क्यों? क्योंकि ये जवान तो है, इसके अंदर सुंदरता तो है, इसके अंदर बल तो है, क्योंकि बहुत हाइटेड है, बहुत ऊंचा है, सुंदरता है, बल है, लेकिन आज्ञाकारिता नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है। और इसी कारण ये राजा शाऊल अयोग्य गिना गया राजा के। पर प्रभु ने कहा ये राजा बनने के लायक नहीं है, ये मैं इसको राजा बना के पछताता हूं। सुंदरता होना आपके अंदर बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर हाइट होना, आपके अंदर शक्ति होना ना, 6 पैक बनाते जवान आजकल, बहुत अच्छी बात है। मेरे नहीं है ये बात अलग है, पर आपके है तो बहुत अच्छी बात है। सुंदरता होना अच्छी बात है, बल होना अच्छी बात है, लेकिन
आज्ञाकारिता अगर नहीं है परमेश्वर के साथ, तो सुन लीजिएगा, आपकी सुंदरता, आपकी लंबाई, आपकी ऊंचाई, आपका बल सब व्यर्थ है। परमेश्वर कहेगा मैं इसे अयोग्य जानता हूं, मैं इसको अयोग्य जानता हूं, ये राजा बनने के लायक नहीं है। ये जवानी में गलती है जो मूसा के द्वारा हम देखते हैं, शाऊल के द्वारा देखते हैं, और भी उदाहरण है, पर हमारे पास इस समय नहीं है। हमें आगे पढ़ना है कि हमें सुनना है, सीखना है, ये होशियार कैसे होना है, क्योंकि हम जवान हैं। जब जवानी में इस प्रकार से गलतियां होती रहती है, जवानी में व्यक्ति इस प्रकार से समस्याओं से या फिर अपराधों से गुजरता है, तब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? हर कोई जवान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके जीवन में इस प्रकार की परीक्षाएं आती रहती है, इस प्रकार की समस्या आती रहती है। फिर इसका उपाय क्या है? इसके बचने के रास्ते क्या है? परमेश्वर का वचन कुछ बता रहा है, और इसका रास्ता है, इसका उपाय है भजन संहिता 119 और वचन 9। जी हां, साम चैप्टर 119 एंड वर्स 9, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? क्वेश्चन मार्क। प्रश्न है और एक उत्तर है। प्रश्न यह है, जवान, सुनिए जवानों, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, मतलब ऐसा क्या करे जिससे अपनी चाल चलन, अपना जीवन वो शुद्ध रख सके? उसका उत्तर आगे लिखा है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से ही जवान अपनी चाल को, अपने जीवन को शुद्ध रख सकता है। ये जवानी की समस्याओं का उपाय है। क्या उपाय है? परमेश्वर का वचन। क्या आप परमेश्वर का वचन जानते हैं? क्या परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? क्या परमेश्वर का वचन समझते हैं? क्या परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं? हमें जानना है। सिर्फ चर्च चले जाना, घर की पारिवारिक प्रार्थना में बैठ जाना, थोड़े समय के लिए मम्मी पापा ने डांट दिया तो बाइबल कुछ अध्याय पढ़ लेना, कुछ समझता नहीं, ऐसा जीवन अगर आप जी रहे हो तो आपको वचन नहीं समझ में आ रहा है। और जब वचन समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, और जब समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी चाल को शुद्ध नहीं रख सकते हो, आप अपने जीवन को शुद्ध नहीं रख सकते हो, और ये जवानी के पापों से बचने के उपाय नहीं कर सकते हो। वचन आपको बताएगा, वचन आपको सिखाएगा, वचन आपको चलाएगा, और वचन ये दिखाएगा कि तू गलत है या गलत ना है। जी हां, ये वचन बताएगा। कितना वचन सुनते हो? आओ वचनों को ग्रहण करें, वचनों को अपने अंदर डाले, वचनों को स्मरण करना, याद करना शुरू करें, उसके ऊपर मनन करना शुरू करें। मैं आपको एक जवान की कहानी बताता हूं। उसका नाम था डेविड लिविंगस्टन। डेविड लिविंगस्टन जो स्कॉटलैंड देश में पैदा हुआ। जी हां, क्या बहुत ही दिलचस्प बातें डेविड लिविंगस्टन के बारे में बताई जाती है। डेविड लिविंगस्टन 11 साल की उम्र में, जब उसकी उम्र 11 साल थी, तो उसने भजन संहिता 119, यही 119वां अध्याय पूरा याद कर लिया। बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय, 176 वचन है ना, बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय, 176 वचन का इतना बड़ा अध्याय 11 साल की, मात्र 11 साल की उम्र में डेविड लिविंगस्टन ने याद कर लिया। 11 साल की उम्र में वचन अपने अंदर भर लिया। वचनों को याद करना, वचनों का स्मरण करना, वचनों को पढ़ना, ये उसको अच्छा लगता था, और ये वचनों ने इस जवान की जिंदगी बदली। जब डेविड लिविंगस्टन की उम्र 19 साल की हुई, तो 19 साल की उम्र में डेविड लिविंगस्टन ने अपना जीवन प्रभु यीशु की सेवकाई के लिए अर्पण कर दिया। 19 साल की उम्र में मिशनरी बन गया। 19 साल, मात्र 19 साल की उम्र में डेविड लिविंगस्टन मिशनरी बन गया, और अपना देश, गोरों का देश स्कॉटलैंड छोड़ के अफ्रीका चला गया। अफ्रीका में गया, और अफ्रीका में जाकर उन काले लोगों के बीच में सेवा करना शुरू कर दिया। क्या क्या परेशानियां झेली, कितनी मार खाई, कितना दुख उठाया, कितना तकलीफें उठाई। आप डेविड लिविंगस्टन का इतिहास पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। लेकिन डेविड लिविंगस्टन लौटकर अपने देश में नहीं आया। उसका दिल अफ्रीका के लिए था, उसका मन अफ्रीका के लिए था। इस जवान ने अपनी पूरा जीवन अफ्रीकन लोगों की सेवा के लिए, यीशु मसीह का वचन प्रचार करने के लिए उसने अपना जीवन लगा दिया। मर भी गया तो उसकी डेड बॉडी को उसके देश पहुंचा दिया गया, लेकिन दिल नहीं, दिल तो काट कर, निकाल कर अफ्रीका में ही रखा गया था, क्योंकि उसके सेवक लोग ये कहते थे कि डेविड का जो दिल है वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के लिए है।
उसका दिल वही रख दिया गया था। जी हाँ, एक जवान जिसके अंदर वचन था और वचन की वजह से अपनी चाल को वह शुद्ध रख पाया। हडसन टेलर की बात करूं, इसने जवानी की हालत में यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण किया और चाइना जाकर यीशु मसीह की सेवा किया। जी हाँ, इस जवान को कितने दुखों से गुजरना पड़ा। मैं आपको विलियम केरी की बात बता सकता हूं, मदर टेरेसा की बात बता सकता हूं, मैं आपको पंडिता रमाबाई की बात बता सकता हूं। ये जवानी की उम्र में जिन लोगों ने तकलीफें उठा उठा के यीशु मसीह के लिए काम किया, साधु सुंदर सिंह की बात कह सकता हूं, लेकिन समय कम है हमारे पास में। जवान केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा ही अपने आप को सुरक्षित और सेफ रख सकता है। क्या आप जानते हैं और एक बात, अगली बात, जवानी के अधर्म की सजा भी आती है। शायद इसका पता हमें नहीं जल्दी लगता है। यही कारण हमारा मन पाप से भरा रहता है और हम तैयार नहीं होते हैं और जवानी को बहुत ही हल्की रूप से लेते हैं। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जवानी के जो अधर्म होते हैं, इसकी सजा एक बार लौट कर घूम कर आती है। बाइबल से भी अगर हम देखें तो बाइबल में देखने को मिलता है कि दाऊद ने जो अपराध किया था, दाऊद वैसे परमेश्वर की नजर में बहुत ही उत्तम व्यक्ति था। उसका अगर बत्सेबा वाला और उरिया वाला जो पाप निकाल दिया जाए तो बाइबल कहती दाऊद के समान कोई प्यारा व्यक्ति नहीं था प्रभु की नजर में। तो लेकिन ये जो पाप आया दाऊद के जीवन में, इस पाप का जो सजा थी, इस पाप का जो परिणाम थे, उसके बच्चों तक आए, है ना। एक बच्चों तक आए। एक बेटा उसके परिवार में, उसके खानदान में उसका एक बेटा अपनी ही बहन के संग कुकर्म करता है। यह बात पता चलने पर दूसरा भाई उसकी हत्या करता है, तीसरा भाई चलता है, पूरा मामला चल रहा था। मेरे प्यारों, ये लौट कर आता है, जवानी के अधर्म की सजा मिलती है। देखो अय्यूब क्या बोलता है, मेरे साथ में चलेंगे अय्यूब की पुस्तक में, जोब चैप्टर 13 13 अध्याय और वचन 26 वर्ष ऐसा कहता है, तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगता देता है। अय्यूब कह रहा है, तू मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगता देता है। मतलब मुझसे तू भुगताता है मेरे जवानी के अधर्म का फल। मतलब जवानी में जो अधर्म करेंगे, मतलब वो ऐसे अधर्म जिसके लिए हम सतर्क नहीं रहे, जिसके लिए हम तैयार नहीं रहे, जिसके पापों की क्षमा नहीं मांगी गई। वचन कहता है जवान की अभिलाषाओं से भाग। यही एक ऐसा बात बताई बाइबल में, सब जगह बोला प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में कि शैतान का सामना कर, परिस्थिति का सामना कर, मुश्किलों का सामना कर। लेकिन जैसे जवानी की अभिलाषाएं आती है तो वहां लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। दूसरा तीमुथियुस दूसरे अध्याय में लिखा गया है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। भागने के लिए बोला है। जो भागता नहीं वो फंस जाता है, और जो फंसता है वो पाप कर बैठता है, और जो पाप कर बैठता है तो लिखा है जवानी के अधर्म के फल जो आते हैं वो भुगताता है। कई लोगों के जीवन में उनके बुढ़ापे में उसके जवानी के जो अधर्म थे उसके परिणाम भुगतने पड़े कई लोगों को, क्योंकि मैंने कहा पाप छिपता नहीं, पाप लौट कर आता है। यीशु मसीह के पास सिर्फ अनुग्रह है, वो दया है। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो आपके पापों की क्षमा वो कर सकता है। अन्यथा ये जो जवानी के पाप है ये चुप नहीं रहते, खामोश नहीं रहते। ये एक उम्र में, एक समय में, एक साल में आकर लौट कर हमारे ऊपर वो सजा लेकर आते। सिर्फ अय्यूब नहीं कहता है, ये बात तो दाऊद भी कहता है। मेरे साथ निकालेंगे 25वां अध्याय भजन संहिता का, साम चैप्टर 25 एंड वर्स 7, 7वां वचन ऐसा कहता है, 25 का 7 ऐसा कहता है, हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। दाऊद भी कहता है यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों को और मेरे अपराधों को तू याद मत कर, तू स्मरण मत कर, क्योंकि यदि तू स्मरण करेगा, यदि तू याद करेगा तो फिर मैं दोषी पाया जाऊंगा। मुझ पर रहम कर, मुझ पर क्षमा कर। यस मेरे प्यारो, ये दाऊद कह रहा है, अय्यूब कह रहा है कि जवानी के अधर्म की सजा आती है, हमें उसके लिए क्षमा मांगना है। हमें अभी से ये प्रभु मेरे जीवन में यदि कोई पाप है तो इसी घड़ी ये पाप मेरे जीवन से दूर कर, नाश कर। मेरी अगली पीढ़ी में, मेरे आने वाले वंशज में, मेरे आने वाले लोगों में इसका असर ना दिख सके। आप यही इसको ब्रेक कीजिए, यही इसको तोड़िए। अगर आपने जवानी के पापों को यहां नहीं तोड़ा तो ये कल चल के किसी भी उम्र में आगे चलकर आपको ये तकलीफ, ये परेशानियां दे सकती है। मेरे प्यारों, आखिरी कुछ बातों को पढ़ के जल्दी हम समाप्त करने जा रहे हैं।
अगली बात जो हम समझने जा रहे हैं वो है अपनी नैतिकता को बचाए रखिए। जी हां जवानों, अपनी नैतिकता को बचाए रखिए। अब ये नैतिकता क्या होती है? हो सकता है इस नैतिकता का आपको शायद आज उसकी कीमत या आज उसका महत्व आपको नहीं समझ में आएगा। नैतिकता क्या होती है, इसकी गरिमा क्या होती है, ये शायद इसका महत्व आपको इस उम्र में शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब समझ में आएगा, थोड़ा और आगे बढ़ोगे, जब समझ में आएगा तो सिर्फ और सिर्फ पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। नैतिकता को अपनी बचाए। आज हम दुनिया की बात कर, दुनिया में बहुत प्रोग्रेस हो रहा है, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, संसार बहुत आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है, चांद पे जा रहा है इंसान, हाथ में पूरी दुनिया आ गई है, सब कुछ कर सकता है, मोबाइल फोन पर ये वो बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन ये प्रोग्रेस में, ये बढ़ोतरी में क्या आपने महसूस किया कि नैतिकता का कितना पतन हो रहा है? जवानों की नैतिकता का, जवानी का पतन हो रहा है, और इतना गहरा पतन हो रहा है कि शायद इसका अंदाजा अभी इस युग के, इस पीढ़ी के, इस समय के जवानों को इसका अंदाजा नहीं है। आप सोशल मीडिया को उठाकर देख लीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म को उठाकर देख लीजिए, सोशल मीडिया पर हम जवानों को देखते हैं। जवानों से भरा हुआ है सोशल मीडिया। कुछ अच्छी बातें जरूर है उसमें, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, एक फुहड़ वीडियोस बनाए जाते हैं, अश्लील वीडियो बनाए जाते हैं, और उस पे लोग एंजॉय करते हैं, मजाक करते हैं, हंसते हैं, पब्लिसिटी चाहते हैं अपनी, वो पॉपुलर होना चाहते हैं, और बहुत ही फुहड़पना उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देखने को हमें मिलता है। सिर्फ जवान लड़के नहीं, जवान लड़कियां भी उसमें शामिल है। वे खुद ही अपने विचित्र या फुहड़ वीडियो बना के, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अपने फुहड़ वीडियो बना के, अपना अंग प्रदर्शन करके, अश्लील वीडियो बना के सामने लाते हैं। मात्र 2, 4, 5 सेकंड के वीडियो होते हैं, लेकिन इतने फुहड़पन है, शायद उससे वो फेमस हो जाते, उनको व्यूज ज्यादा मिलते, लोग जानने लग जाते, लोग समझने लग जाते। मैं बता देना चाहता हूं, आप कितने भी ऐसे काम करके प्रसिद्ध हो भी जाए, दुनिया में जिन्होंने अच्छे काम किए वो भी प्रसिद्ध हुए, वो भी ज्यादा नहीं चले। आज के इस युग में बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी प्रसिद्ध हो जाते हैं, और अगले 3 महीनों में उनका नाम डूब भी जाता है, कोई उनको पहचानता नहीं आगे। आपकी प्रसिद्धि सिर्फ 3 महीने की है, उसके आगे आपकी प्रसिद्धि नहीं है। और अगर ये फुहड़पंथी की वजह से आपने प्रसिद्धि आप पा रहे हो, तो इसके परिणाम तो बहुत ही घातक आपके भविष्य में, आपके आने वाले समय में होने वाले हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, सावधान, क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ बता रहा, अपनी नैतिकता को बचा। क्या करना है? पहला तिमुथियुस अध्याय 4, 1 तिमुथियुस अध्याय 4 निकालेंगे, 1 तिमुथी चैप्टर 4 एंड वर्स 12, चौथा अध्याय वचन 12 ऐसा लिखता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हे जवानों, क्या आप जानते हो, अपने छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बना के, अपने फुहड़ वीडियो बना के, फुहड़ चीजें कर करके आप अपनी जवानी पर दाग लगा रहे हो। लोग आपकी जवानी को तुच्छ समझ रहे हैं, आप प्रसिद्ध नहीं हो रहे, लोगों का हंसी का कारण बन रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है। आपकी प्रसिद्धि जो ये गलत तरीके से कमाई गई है, ये 2-3 महीने के ऊपर नहीं चलेगी, क्योंकि उसके बाद और कोई नया व्यक्ति आएगा और वो प्रसिद्ध हो जाएगा अगले 2 महीने के लिए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। अपनी जवानी की गरिमा समझिए, नैतिकता का पालन कीजिए। अगर नैतिकता का पालन नहीं हुआ तो आगे चल के इसके बड़े परिणाम भुगतना पड़ेगा, और पछतावे के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लिखा है वचन में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन, सुनिए, वचन से चाल चलन और प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यस, अपनी जवानी अपने ही हाथों से खराब कर रहे, अपना नाम अपने ही हाथों से खराब कर रहे, अपनी छवि अपने ही हाथों से खराब कर रहे। सावधान, आपकी जवानी को किसी को अधिकार मत दो कि आपकी जवानी को कोई तुच्छ समझे। इसलिए मैंने कहा, होशियार, आप जवान हो तो होशियार होने की आपको जरूरत है। आखिरी कुछ बातें बता के मैं खत्म करना चाहता हूं। अपने लिए परमेश्वर की योजनाओं को समझे। सारी बातें हो गई, अब जाने कि आप जवान जो है, आप जवानों के लिए परमेश्वर की योजना क्या है। क्या योजना है, क्या पता है? चलिए, ओल्ड टेस्टामेंट में योएल नबी की पुस्तक, योएल
चैप्टर 2 दूसरा अध्याय 28 वचन, जोएल चैप्टर 2 एंड वर्स 28, जहां ऐसा लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन पाएंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यस, परमेश्वर ने जवानों को चुना है। ये छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए नहीं, ये फुहड़पंती करने के लिए नहीं, ये अश्लीलता फैलाने के लिए नहीं, बुरे पापों में भागने के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपको चुना है कि परमेश्वर कहता है, मैं अपने भेद, मैं अपने दर्शन तुम जवानों पर प्रकट करूंगा। इतना खास समय है ये जवानी का कि परमेश्वर के साथ आपका सीधा संपर्क हो सकता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है और आपको जो चाहिए परमेश्वर वो दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप राजाओं के राजा के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अंतिम दिनों में जवानों के लिए परमेश्वर की योजना है कि प्रभु चाहता है जवानों के ऊपर अपने दर्शन, अपने भेदों को, अपनी बातों को वो प्रकट करेगा। लेकिन क्या जवान आज तैयार है परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले दर्शन को प्राप्त करने के लिए? ये है परमेश्वर की योजना। सिर्फ ये योजना नहीं, जब हम नया नियम में पढ़ते हैं तो एक बुजुर्ग सेवक यूहन्ना एक बुजुर्ग सेवक जिसकी नेचुरल डेथ हुई, बाद में सताव झेलने के बाद नेचुरल डेथ हुई, वो बुजुर्ग व्यक्ति बुजुर्ग अवस्था में जवानों को कुछ बातें कह रहा है। पढ़े मेरे साथ में 1 जॉन पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन 13, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 13, जहां ऐसा लिखा हुआ है, हे पितरों, पितरों से बात, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। अब सुनिए, हे जवानों, एक बुजुर्ग दास, एक बुजुर्ग सेवक बात कर रहा है, हे जवानों। पहले उसने पितर लोगों से बात किया, अब वह जवानों से बात कर, जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना कह रहा है जवानों को कि तुम वो जवान हो जिसने उस दुष्ट पर जय पाई है। यस, इसका यह मतलब है, कितने भी प्रकार के पापों का प्रलोभन शैतान आपके अंदर में लाने का प्रयास करे, कितने भी गंदी चीजों को लाने का प्रयास करे, लेकिन आप वो जवान हो जिसको परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर चाहता है कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। इसका मतलब यह है कि जवानों, तुम उस दुष्ट पर जय पा सकते हो। हालेलुया। जी हां, आप जय पा सकते, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर की योजना है। जी हां, हमने आज सीखा, होशियार आप जवान हो। यदि आप जवान हो तो आपको इन विषय को समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, अगर आपके जीवन में ऐसे कुछ बातें चल रही है जिसमें से आप निकलना चाहते हो, आपके जीवन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे जिसे कोई समझ नहीं पा रहा है, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी समस्या को समझता है। आप अपना जीवन संसार के लिए अर्पण मत करो, आप अपना जीवन परमेश्वर को अर्पण कर दो। गुनाह आपसे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बदल दो, अपना जीवन बदल दो, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, वो आपको छुड़ाना चाहता है। अगर आप छूटना चाहते हो, निकलना चाहते हो, आइए मेरे पीछे प्रार्थना करें, मेरे साथ एक प्रार्थना करें, मेरे कहने पर एक प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु आपको बुला रहा है। अपने मन को तैयार करें। थैंक यू जीसस। मन को तैयार करें, हृदय को तैयार करें परमेश्वर के उपस्थिति में, क्योंकि वो आपको बुला रहा है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेकर यीशु तुझे बुला रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, तेरा नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह तुझे बुला रहा है। वो कहता है, मेरे पास आ, मेरे करीब आ, मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा, मेरे नजदीक आ, मैं तेरा यूज करूंगा अपने महिमा के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। मेरे प्यारों, प्रभु के पास आइए। पिता राजा, हम यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं। हम सारे जवानों को आपके चरणों में लाते प्रभु जी। जवानी की अभिलाषाएं कई बार उनको विचलित करती है, उनको डिस्ट्रैक्ट करती पिता परमेश्वर, आपके रास्ते से अलग करती प्रभु। लेकिन आपसे निवेदन करती ईश्वर राजा, प्रभु जी, एक एक का जीवन बचाइए। वे शैतान का
शिकार ना बने, शैतान के हाथ में ना पड़े, लेकिन परमेश्वर की बात जानते हुए परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने। यीशु आप विशेष मदद कीजिए और विशेष सहायता कीजिए यीशु राजा। जो सावधान होने के लिए प्रभु आपने संदेश दिया है, प्रभु हम तमाम जवानों को आप सावधान कीजिए और आने वाले समय में इन जवानों को उठाइए अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए, और कई जवान यीशु मसीह की महिमा करने वाले बने। ऐसा अनुग्रह हम मांगते ईश्वर राजा। हम जानते बहुत सारे जवान गलत दिशा में चल रहे हैं, गलत मार्ग में चल रहे हैं, रास्ता भटक गए हैं। हे पिता दया कर प्रभु, कृपा कर ईश्वर राजा, और उनके मन को आज फेर लाइए परमेश्वर, आपके पास उनको फेर लाइए पिता परमेश्वर। हम अनुग्रह मांग, जो जवान अपना जीवन बदलना चाहते हैं, जीवन दे रहे हैं, अपना जीवन सौंप रहे प्रभु जी आपके हाथ में, उन सब का जीवन स्वीकार कीजिए और उनके जीवन में बड़े से बड़े अद्भुत काम आप कीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद स्तुति करते धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन।